एवरीवन, गुड इवनिंग। और ये मैं वीडियो अजमेर से आने के तीसरे दिन या चौथे दिन शाम को बना रही हूँ, क्योंकि आपको मुझे बताना था कि ये जो दूसरा पार्ट है अब मैं आगे डालूँगी, आप देखिएगा। ये पहला पार्ट मैंने जो डाला कि इसके बिना कोई भी तीर्थ अधूरा है, और ये रियल बात है। बट सब लोग क्या है, पुष्कर को ही जानते हैं कि तीर्थ स्थान है, बट पुष्कर से पहले और भी ऐसे पवित्र स्थान आते हैं वो हमारे हिंदू धर्म में करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है। सॉरी, कूलर की आवाज़ आ रही होगी, तो एक सेकंड मैं इसको बंद कर देती हूँ, फिर आपसे मैं बात करती हूँ। हाँ, तो गाइज़ अब आवाज़ आ रही होगी क्लियर। तो गाइज़ मैं ये बताने वाली थी कि पुष्कर तो सभी जाते हैं, तीर्थ स्थान कहते हैं, उसके बिना अधूरा है, लगता नहीं है, कुछ ऐसी बातें। बट हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि कितने भी तीर्थ कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके पूर्वज संतुष्ट नहीं हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है, मोक्ष प्राप्त नहीं है हुई है, तो आप पनप नहीं सकते हैं या प्रोग्रेस नहीं होती है। और बहुत सारी बातें होती हैं, जो जानते हैं वो सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मेरे अभी जो जितने वीडियो आ रहे हैं 3-1 महीने से, वो कभी उज्जैन का है, कभी पुष्कर, कभी हम बालाजी के जा रहे हैं, पंडित जी का नाम लेती हूँ। तो ये सब मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो मेरा ब्रदर है उसके लिए ये मैं सब कुछ कर रही हूँ कि उसका सारे काम क्यों रुके हुए हैं। मैरिज हुई थी उसकी, जो डाइवोर्स हो गया था, अब ना मतलब उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, आगे आगे वीडियो में और बाकी आपके साथ में मैं बताती रहूँगी। बट अभी बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि कहते ना कि कुछ भी नहीं करना है, बैठे हैं तो बैठे हैं, कुछ करने का मन नहीं है। शादी कभी हाँ भी बोल देता है और कभी नहीं बोल देता है, कुछ काम नहीं करना है। और फिर उसके बाद में ड्रिंक भी करने लग गया था, कहना नहीं मानना है, लड़ना झगड़ना है, मतलब सारी नेगेटिविटी, पूरे घर में खुद में नेगेटिविटी। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी उसमें, तो अभी काफ़ी सालों से बहुत कुछ चेंज हो रहा था, लड़ना झगड़ना। आप समझ सकते हो, मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता रही हूँ। तो इसके बारे में फिर हमको हमारे एक पंडित जी हैं, कभी मैं आपको मिलाऊंगी उनसे। वहाँ मैंने कभी वीडियो एक छोटी सी झलकी दिखाई थी एक बार किसी वीडियो में, उसके बाद में नहीं बताया, क्योंकि और भी लोग होते हैं या फिर अच्छा नहीं लगता उनसे परमिशन लेके ही। देखो, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, तो हर किसी को मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ। तो कभी उनसे परमिशन लेके आपको मैं जैसे आराम उनसे करवाऊँगी। तो हाँ, मैं यही कह रही थी कि उन्होंने भाई के लिए पूजा वगैरह बताई थी। वो ग्रह नक्षत्र को शांति वगैरह करने के लिए पूजा पाठ बताते हैं। ये तांत्रिक वगैरह नहीं है, प्लीज़ कुछ ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ ईश्वर में बिलीव करती हूँ, पूजा पाठ में करती हूँ। आपके जो ग्रह नक्षत्र में आप पैदा हुए होते हो, या आपको कोई तंग कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, तो सूरज को पानी देना, शिव जी की पूजा करना, यानी बहुत सारे मतलब समाधान है। तो उससे आपको शांति मिलती है, मेंटली भी मिलती है, और फिजिकली तो आपको मिलेगी जब मेंटली शांति है। तो ये सब कुछ मैं बता रही थी। तो उज्जैन भी हम गए थे, उसके ऊपर काल सर्प दोष बताया था, तो उसकी पूजा कराने के लिए, ये भी मैंने नहीं बताया था शायद उज्जैन वाले महाकाल वाले उसमें वीडियो में, तो ये मैं आज बता रही हूँ। उसके ऊपर काल सर्प दोष बताया है। तो वहाँ उज्जैन में अंगारेश्वर महादेव जी बताया, शिप्रा नदी पर बना हुआ है। वहाँ इतनी अच्छी तरीके से श्लोकों का उच्चारण, हवन किए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैंने वीडियो में क्लिप डाली थी, सीखते हैं, वहाँ पर हवन कराते हैं, बहुत अच्छी विधि विधान से बहुत लोग आते हैं। अलग अलग तरह की पूजाएं होती हैं, अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की होती है। तो ये काल सर्प दोष की पूजा मैंने वहाँ उसकी करवाई थी। और कुछ दान वगैरह होते हैं शिप्रा नदी में, नमस्कार वगैरह, वो सारी प्रोसीजर पंडित जी अपने आप करा देते हैं। तो ये सब वहाँ मैं गई थी। और हनुमान जी की पूजा, शिव जी की, बहुत कुछ बताया है, जल वगैरह देना है, ये सब कुछ भाई को बताया है। और अभी जो मैं यहाँ गई थी पुष्कर का बताती हूँ अब मैं। तो देखिए, पुष्कर जो हमारा मेन तीर्थ स्थल है, उससे पहले आता है एक हमारे पितरों के लिए आता है, उनका तर्पण करने, उनको मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए। मेन पुष्कर से पहले आता है बूढ़ा पुष्कर, उसमें हम पितरों की शांति के लिए वहाँ पूजा वगैरह बताते हैं, एक वो आता है, ठीक है। और उससे पहले आता है एक और, तो वो आता है सुधा भाई करके। सुधा भाई करके कुंड है, सरोवर है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो सुधा बाई करके पुष्कर से पहले पड़ता है। हम जयपुर रोड से जाते हैं तो राइट हैंड में कट, किशनगढ़ के जस्ट बाद में राइट हैंड साइड में एक रोड जा रहा है, थोड़ा जंगल सा आएगा, गांव आएंगे छोटे छोटे, फिर मेन रोड पर ही
कोई तिथि होती है। अच्छा, ये और है कि हम एनी टाइम इसको कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो चतुर्थी पड़ती है और ये इसी महीने की चतुर्थी, कुछ ऐसा ग्रह नक्षत्र मिलते हैं तो उस ही दिन वो होना चाहिए। तो हम यहाँ से, मैंने वीडियो में बताया था कि 12 बजे घर से निकल गई। तो भाई के वहाँ पर जो पूजा पहले 1.25 महीने पहले पंडित जी रखवाते करते हैं, वो वहाँ घर पे था, मेरी मदर के यहाँ, उनके पितर हैं, तो वहीं से जाना था। तो वहाँ से क्या होता है, मैंने एक भी 12 बजे के बाद में वीडियो नहीं डाला अजमेर तक पहुँच, वहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि उसका ये प्रोसीजर होता है। देखिए कि जब पंडित जी जो पूजा बताते हैं वो शुरू आप कर देते हो, घर से जब रवानगी लेते हो अपने खुद के घर से, तो बोलते नहीं हैं। कम से कम 1.25 किलोमीटर तक आपको मौन धारण करना होता है, पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है किसी को भी, जो भी साथ में होते हैं, बिल्कुल चुपचाप। तो हमने घर से ही बिल्कुल मुंह बंद, ना आपस में गाड़ी सब कुछ मतलब ऐसे रखते हैं, सामने की तरफ आपको जाना है, बैक बिल्कुल पीछे नहीं दिखना है, चाहे आपको कितनी आवाज़ आए, कुछ भी आए, वो सब कुछ पंडित जी बता देते हैं। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, घर से ही मैंने शुरू करा था। फिर वहाँ सुधाबाई पहुँच करके आपको सुबह सुबह का नमस्कार मैंने किया था। वैसे हम 5 बजे पहुँच गए थे, बट मैंने वीडियो डिले बनाया था। तो अर्ली मॉर्निंग ये सब कुछ होता, इतना रश था वहाँ, क्योंकि एक ही तिथि होती है, चतुर्थी होती है, उस मंथ की होती है, ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है उसका। तो वो उसी दिन ही था और इतने लोग आए थे उस दिन, क्योंकि फिर 1 साल बाद आती वो तिथि, कब आती कुछ नहीं पता है, चतुर्थी को होता है, तो उस दिन गणेश चतुर्थी भी था। तो इसलिए हम यहाँ से अर्ली मॉर्निंग 3 बजने में 5-7 मिनट पहले अपने घर से निकल चुके थे, मदर के वहाँ से निकल के मौन धारण करना था। बगरू से भी आगे निकल गए थे जब हमने आपस में बात की और वहाँ चाय वगैरह पी। उसके बाद में सुधा भाई गए वहाँ जा कर के, उसके बाद में आप बात कर सकते हो। फिर वहाँ पूजा वगैरह हो गई। अब ये लोग वहाँ से चले, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ। चलते हैं ना वहाँ से, सब कुछ करके आप कपड़े वगैरह वहीं छोड़ने पड़ते हैं, चप्पल जो आपकी बॉडी पे सामान होता है सब कुछ वहीं छोड़ना पड़ता है। तो भाई को करना था, ये मदर की तरफ से बता रही हूँ, फादर की तरफ से। तो करके फिर वापस वही प्रोसीजर होता है कि गाड़ी आप ऐसे ही खड़ी करते हैं जिस साइड में आपको जाना होता है अपोजिट, ठीक है। आपको पीछे मुड़ के वहाँ पर भी नहीं देखना है, कम से कम 1.5 किलोमीटर तक आपको ना ही पीछे मुड़ के देखना है, ना ही किसी से बात करनी है, ना उनको करनी है। बस आओ, चुपचाप गाड़ी में बैठो और निकल लो। वहाँ से फिर हम उसके बाद में वहाँ से बैठे और पुष्कर फिर बाद में हम लोग गए थे। फिर पुष्कर में स्नान वगैरह किया, ब्रह्मा जी के मंदिर। फिर आपने आगे वीडियो देखा ही है। तो हम सब ये भाई के लिए कर रहे थे, जैसे जो बताया है पंडित जी ने। उसके बाद में वो शादी करनी है उसकी, तो चाहते हैं कि मंगलमय जीवन हो, उसका खुशहाल जीवन हो। एक ही ब्रदर है, इसलिए मैं सब कुछ ये कर रही थी। तो मैंने सोचा कि बाद में जब ये सब काम हो जाए तो उसके बाद ही आपके साथ में ये सब कुछ मैं शेयर करूं, क्योंकि पहले कुछ बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। ये सब कुछ काम जो होता है बिल्कुल चुप होता है, इसमें ज़रा सा ऊँआ ही भी कुछ भी नहीं करते। इवन आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऊपर, तो मुँह पे टेप लगा लीजिए, सबसे अच्छा होता है। टेप लगा लीजिए, क्योंकि बोलते नहीं हैं। ऐसी पूजा होती है तो कहते हैं वो वापस आ जाते हैं आपके पितृगण जो भी होते हैं, इसलिए चुप रहना होता है, ना ही पीछे मुड़ के देखना होता है। तो ये कुछ ऐसी शांति के लिए, अपने पितरों के लिए, परिवारगण जो होते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उनके लिए पूजा पाठ बताते हैं। तो आगे वीडियो में प्लीज़ बने रहिए। और अब जो वीडियो देखेंगे उसमें आप अजमेर, कहते हैं राजस्थान, हमारा अजमेर साइड के जो पहाड़ हैं, किशनगढ़, राजस्थान, इतना खूबसूरत है गाइस, देखिएगा। छोटे छोटे व्यूज़ मैंने क्लिपिंग्स आपके लिए बनाई है पहाड़ों की। ये तो मैं फ़ोन में आपको उसमें रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ, बट आप सामने होते ना। उस दिन मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, फव्वारें आ रही थी, बिल्कुल चिल्ड हवा, नेचुरल हवा चल रही थी। और जो मौसम था वो शिमला, कश्मीर, मनाली, कुल्लू सबको फेल कर रहा था। अजमेर के पहाड़ियों का मौसम की बात कर रही हूँ। तो चलिए बने रहिए और प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा और थोड़ा सा वीडियो देखिएगा, शेयर करें तो बहुत अच्छा है, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ में।